डहरवाल ऑटोमोबाइल एंड ट्रेडर्स, जहां आपको मिलती है मात्र 35,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर ई स्कूटर। अगर आपका प्लान है एक मजबूत और किफायती ई स्कूटर लेने का, तो बस 5,000 रुपए की डाउन पेमेंट पर घर ले जाए अपना नया ई स्कूटर, वो भी मार्केट की सबसे न्यूनतम ब्याज दर पर और 3 साल की भरोसेमंद वारंटी के साथ। सिर्फ यही नहीं, डहरवाल ऑटोमोबाइल एंड ट्रेडर्स आपको देता है लाइफ टाइम फ्री सर्विसेज। तो आज ही विजिट करें डहरवाल ऑटोमोबाइल एंड ट्रेडर्स। हाल ही में बूढ़ी रोड पर एक छात्रा ट्रैक्टर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसके बाद यातायात विभाग ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी। इस निर्णय का सीधा असर शहर में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर पड़ा है, जिसके चलते व्यवसायी नाराजगी जता रहे हैं और प्रशासन से पूर्व की भांति ही नो एंट्री व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की ओर से कहा गया कि वर्तमान नो एंट्री समय से कारोबार प्रभावित हो रहा है। अविनाश सिंह ठाकुर ने बताया कि रात 8 बजे के बाद यदि ट्रक शहर में प्रवेश भी कर पाते हैं तो मजदूर उपलब्ध नहीं होते और काम प्रभावित होता है। ऐसे में यदि नो एंट्री इसी प्रकार जारी रही तो ट्रांसपोर्ट कारोबार ठप होने के साथ साथ सब्जी, खाद्य सामग्री, रेत, गिट्टी और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर भी गंभीर असर पड़ेगा। व्यवसायियों ने यह भी कहा कि नेशनल हाईवे के खुलने के बाद शहर के भीतर आने वाले वाहनों की संख्या मात्र 10% रह गई है। इस छोटी संख्या को भी यातायात विभाग प्रबंधित नहीं कर पा रहा है। यदि नो एंट्री की वर्तमान सीमा बनी रही तो शहर में ट्रांसपोर्ट गतिविधियों में अड़चन आएगी और व्यापारिक व्यवस्था अस्तव्यस्त हो सकती है। इस संबंध में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने नवागत नगर पुलिस अधीक्षक से कंट्रोल रूम में बैठक कर अपनी चिंताओं और सुझावों से अवगत कराया। व्यवसायियों ने जोर देकर कहा कि सुरक्षा के उपाय तो जरूरी है, लेकिन व्यवसाय और आवागमन को सुचारू बनाए रखने के लिए पूर्व की भांति ही नो एंट्री की व्यवस्था की जाए। अभी परसों जो एक्सीडेंट हुआ था बूढ़ी रोड पे, एक बच्ची ट्रैक्टर से घायल हुई है, उसको लेकर के बालाघाट ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक नो एंट्री लगा दी है पूरे शहर में। उसी को लेकर अभी आज हमारी पुलिस कंट्रोल रूम में बालाघाट के नवागत सीएसपी साहब मयंक तिवारी साहब के साथ और ट्रैफिक प्रभारी के साथ बैठक हुई है, लेकिन आज भी वो नो एंट्री लागू है। और चूँकि वर्किंग टाइम सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक का ही रहता है और इसमें इनके द्वारा पूरी नो एंट्री लगा दी गई है। ये नो एंट्री हमारे हिसाब से तो पूरी 24 घंटे की होती है, क्योंकि रात में लेबर काम नहीं करते और रात में काम करना संभव नहीं है। और अगर यही हालात रहे तो बालाघाट शहर में हर चीज़ को पहुंचना असंभव हो जाएगा और बालाघाट शहर पूरा परेशान हो जाएगा, क्योंकि नो एंट्री का टाइम पूरा दिन भर का लगना बालाघाट के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वैसे भी अभी जो नेशनल हाईवे बन चुका है, बाईपास बन चुका है, 90% के ऊपर ट्रैफिक बालाघाट में पहले ही कम हो चुका जो बाहर से निकल रहा है। अब बचा कुचा जो 8-10% का ट्रैफिक है, अगर उसको भी ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो ये दुर्भाग्य का विषय। इसके पूर्व में क्या समय था नो एंट्री को लेकर के? भाई पहले इसके पूर्व में अभी सुबह 7 से 9 लगती थी, फिर 10 से 11 लगती थी, फिर दोपहर में 1 से 3 बजे तक लगती थी, फिर शाम को 4:30 से 8:30 लगती थी। लेकिन बीच बीच में जो 1 घंटे का पीरियड मिलता था तो उस पीरियड में गाड़ियाँ अंदर आ जाती थी, खाली करने लगती थी और खाली गाड़ियाँ बाहर निकल जाती थी। आज हमारे शहर में पार्किंग की भी समस्या है। अगर हमने रात में ट्रक अंदर भी कर लिए, खाली नहीं हुआ, अगले दिन में जब गाड़ियाँ खाली होंगी वो गाड़ियाँ बाहर नहीं निकल पाएंगी। शहर में वैसी ट्रैफिक का प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। तो आज शासन प्रशासन से हमने निवेदन किए हैं कि ऐसे इस नो एंट्री को ख़त्म करें, तो शहर में व्यवस्थित तरीके से जैसी नो एंट्री चल रही थी चल रही थी। क्या कुछ अभी प्रशासन के द्वारा आप लोगों को आश्वासन दिया गया है? आश्वासन आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? कुछ नहीं मिला है। और अगर प्रशासन इस नो एंट्री को लागू रखता है तो फिर आगे जाकर के बालाघाट का पूरा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय ठप हो जाएगा। ना बालाघाट शहर को सब्जी मिल पाएगी, ना राशन मिल पाएगा, ना लोहा सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई, ना बोरिंग मशीनें घुस पाएगी, किसी क्या बोर हो पाएगा। ट्रैक्टरों से लेकर हर चीज़ पर बैन लग रहा है, तो पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाएगा। पूरे शहर के लिए एक तकलीफ खड़ी होने वाली है।